वेलकम टू दिस जेनेटिक सीरीज। पहले 3 वीडियो में लेक्चर्स में हमने डिफरेंट जेनेटिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस किया। इससे पहले वीडियो में हमने एलीलिक जीन इंटरेक्शन के को स्टडी किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स वन बाय वन डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। तो मैं हूँ स्वाति। वेलकम टू दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन में हमने एलीलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में देखा था। तो यहाँ पे हम नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में देखते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। तो नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलीलिक जीन ऐसे जीन के दो फॉर्म कहलाते हैं जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम या डिफरेंट लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, एपिस्टेसिस एंड ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जब कोई दो जीन जब प्रेजेंट होते हैं तो उसमें जो डोमिनेंट अलील होता है, जब जीनोटाइप के अंदर जब ये दोनों जीन के जो डोमिनेंट अलील है अगर वो साथ साथ आ जाए तो वो दोनों मिलके क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। और अगर वो दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, फिनोटाइप को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहे तो फिर रिसेसिव फॉर्म अपीयर होता है। यहाँ से हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का जो बेस्ट स्टडीड एग्जाम्पल है वो है फ्लावर कलर इन स्वीट पी, लिथेरस ओडोरेटस में इसको स्टडी किया गया था। तो फ्लावर कलर स्वीट पी में क्या होता है, फ्लावर कलर का आना और कलर का न आना, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे दो जीन है, इन दोनों जीन के दो एलील्स हैं। तो जब दोनों डोमिनेंट अगर साथ में आएंगे तो ही कलर बनता है। इसके अलावा अगर कोई भी जीन कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो फ्लावर को कलरलेस बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, कलरलेस या कलर्ड बनने का पीछे का जो बैकग्राउंड है जीनोटाइप की वजह से जो आ रहा है उसको हम देखते हैं। कोई एक रॉ मटेरियल, कोई केमिकल मॉलिक्यूल होंगे जो इस जीन सी के एक एंजाइम, सी नाम के एंजाइम को बनाने की वजह से ये रॉ मटेरियल किसी क्रोमाजन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कलरलेस है। ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल है जो भी कलरलेस है। लेकिन जीन पी की वजह से यहाँ पर एक एंजाइम पी बनता है और वो इस क्रोमाजन को एंथोसाइनिन पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है जो कि कलर्ड पिगमेंट है। और इस वजह से प्लांट में कलर्ड फ्लोवर में हमको कलर देखने को मिलता है। जैसे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल वगैरह पिगमेंट्स होते हैं, वैसे ही फ्लावर या फ्रूट्स के अंदर जो पिगमेंट्स उन्हें कलर प्रोवाइड करते हैं वो मेनली एंथोसाइनिन पिगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी कलर की वजह एंथोसाइनिन पिगमेंट है। तो जब दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कलर आ रहा है, लेकिन किसी और फॉर्म में हमें कलरलेस फिनोटाइप दिखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर होमोजाइगस, दोनों ही जीन के होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स को और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का जब क्रॉस किया गया तो F1 में हेट्रोजाइगस हमें फॉर्म मिलता है, सेम एज डायहाइब्रिड क्रॉस। जब इसकी सेल्फिंग करवाई जाती है तो यहाँ पर जो 9:3 रेशियो आता है डायहाइब्रिड क्रॉस का, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि 9 फिनोटाइप तो कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी जो 3:3:1 है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कलरलेस में। तो यहाँ पे 9:7 रेशियो देखने को मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में, और जो जीनोटिपिक रेशियो रहता है वो डायहाइब्रिड के सेम ही रहता है। अनदर एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, जहाँ पर एक जीन का जो डोमिनेंट एलील है वो दूसरे जीन के डोमिनेंट एलील को क्या करता है, सप्लीमेंट करता है। मतलब उसके दूसरे एलील के डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन को इन्हांस करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर माइस के कोट कलर को देखा जाए तो उसमें ब्लैक और एल्बिनो देखने को मिलता है। जब यहाँ पर एक एलील के दोनों एक जीन के दोनों एलील, इधर भी एक जीन के दोनों एलील, जब ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म आते हैं तो यहाँ पे अगोटी बनता है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सप्लीमेंटेशन का रिजल्ट आता है और ये फिनोटाइप क्या हो, थोड़ा इन्हांस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्लूइश ब्लैक कलर मिलता है कोट कलर में। लेकिन अगर अदर कॉम्बिनेशन में अगर ये एलील जा रहे हैं तो फिर ब्लैक देखने को मिलेगा, एल्बिनो कलरलेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 से जो डायहाइब्रिड कोर्स का स्टैंडर्ड रेशियो है
वो रिप्लेस हो जाता है 9:3:4 में। जीनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड के समान रहता है। 9331 में अगर देखा जाए तो जब दोनों डोमिनेंट हो गए तो अगोटी फॉर्म बनेगा। एक जीन का डोमिनेंट फॉर्म लेकिन दूसरे के दोनों रिसेसिव हैं तो वो एल्बिनो फिनोटाइप देगा। 3:16 रेशियो में एक जीन के दोनों रिसेसिव और दूसरे का एक डोमिनेंट ब्लैक फिनोटाइप देगा। इन अगर दोनों की रिसेसिव है तो एल्बिनो फिनोटाइप देगा। यहाँ पे F2 जनरेशन का रेशियो देख सकते हैं 9:3:4। यहाँ पे क्या किया गया, जब अगोटी दोनों डोमिनेंट का दोनों ही रिसेसिव के साथ क्रॉस कराकर देखा गया तो F1 में हेटेरोजाइगस फॉर्म बनता है। जब इसकी इनब्रीडिंग करवाई गई जो F2 आता है उस F2 का रेशियो हमने यहाँ पे देखा फिनोटिपिक रेशियो 9:3:4। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नॉन एलिलिक जीन का इंटरेक्शन का ही एक केस है जिसमें मल्टीपल जीन कॉन्सेप्ट आता है। पॉलीजेनिक मतलब एक से ज़्यादा जीन के इनहेरिटेंस की बात हो रही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के फादर जे कॉलरेटर को कहा जाता है जिन्होंने टोबैको पर काम किया था। यहाँ पे जब एक से ज़्यादा नॉन एलिलिक जीन एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। ये इनहेरिटेंस मेनली इन्वायरमेंट से भी अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखें कि जीन की क्वांटिटी कैरेक्टर को डिसाइड करेगी। अगर सारे ही डोमिनेंट अलील आ रहे हैं, सारे जीन के डोमिनेंट अलील एक से ज़्यादा जितने भी अलील है उसके अगर सारे ही डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन आता है, और अगर सारे ही रिसेसिव है तो मिनिमम एक्सप्रेशन आता है। इसके बीच में अगर डोमिनेंट अलील का नंबर है तो वो इंटरमीडिएट फॉर्म फिनोटाइप देता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा गया ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर स्किन कलर जो है वो स्किन कलर के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन हाइट के लिए 5 जीन अभी तक स्टडी हुए हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए अभी तक 25 जीन को स्टडी किया गया है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये आपस में सब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ह्यूमन स्किन कलर के अंदर क्या होता है, डेवनपोर्ट नाम साइंटिस्ट ने इन्हें स्टडी किया था। यहाँ पर 3 जीन को मेनली कंसिडर किया गया है। जब 3 जीन के ऑल 6 अलील डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो यहाँ पर ब्लैक फिनोटाइप आएगा, और अगर 3 जीन के ऑल अलील्स रिसेसिव हैं तो यहाँ पे वाइट फिनोटाइप देखने को मिलेगा, और इन बिटवीन अगर डोमिनेंट अलील का नंबर है तो वो इंटरमीडिएट ब्राउन फिनोटाइप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, सारे ही डोमिनेंट अलील के फॉर्म का जब सारे ही रिसेसिव अलील के साथ जब क्रॉस कराया गया तो F1 में यहाँ पे ब्राउन मिलेटो फिनोटाइप देखने को मिलता है क्योंकि तीनों ही जीन हेटेरोजाइगस फॉर्म में। जब इनका इनब्रीडिंग कराया जाता है तो 64 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर F2 में देखने को मिलते हैं, और जब 6 ऑल डोमिनेंट 3 जीन के ऑल 6 अलील डोमिनेंट अलील हो तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन डार्क ब्लैक कलर देखने को मिलता है। 5 अगर डोमिनेंट अलील है तो वेरी डार्क ब्राउन दिखता है। ऐसे करके अगर डोमिनेंट अलील का नंबर हम देखें तो वैसे वैसे इसके फिनोटाइप का एक्सप्रेशन भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के फॉर्म में दिखता है जो हमें स्किन कलर प्रोवाइड करता है। अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो का यहाँ पे हम देखें रिजल्ट तो 1:6:15 20:15:6:1 रेशियो देखने को मिलता है। पेरेंटल अगर यहाँ पे देखें तो 16/2 यहाँ पर पेरेंटल फॉर्म देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हमें टोटल पॉसिबल फिनोटाइप कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे होता है 2n+1। n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ जीन, इसके हेल्प से हम टोटल पॉसिबल फिनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ जीन पता है तो। अगर हमें ये पता करना है कि एक डोमिनेंट एलील का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है पूरे ही फेनोटाइप में, तो हमें मैक्सिमम एक्सप्रेशन में से मिनिमम एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करना है और उसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से, तो हमें एक डोमिनेंट एलील के कंट्रीब्यूशन के बारे में पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में हमने नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम एपिस्टेसिस को स्टडी करेंगे जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस वहाँ से बनते ही हैं। तो thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video, and thank you for watching.